करुणाकरसूरीन्द्रगुरुवर्यपदाम्बुजौ कनकावदाता संकीर्तनकुपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्शिष्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। इसका तृतीय स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं और उसका आज जो अध्याय 6 है यह प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम समेत्यशः प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, जो प्रसंग हम सुन रहे फिर से एक बार स्मरण करते चलेंगे। विदुर जी और मैत्रेय मुनि का आपस में संवाद चल रहा है। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान ने महतत्व जैसे अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों की रुकावट के विषय में सुना, जो वह देवगणों ने बता रहे हैं कि हम असमर्थ हैं। काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्ति मुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युग पदाविशत्।
तब परम शक्तिशाली श्री भगवान ने अपनी बहिरंगी शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती हैं। जो यहाँ पर हम स्पष्ट भी सुन सकते हैं, और जो हमारा अभी समझने का स्तर है, जैसा हमेशा से हमारी कंडीशनिंग हुई है, अलग टाइप से हुई है, पर जो जिनके आजकल उत्सव चल रहे हैं, जो नव दुर्गा कार्यक्रम भी अभी चल रहे हैं ना, सभी लोग बड़े धूमधाम से इसको मनाते हैं। इसको समझना भी परम आवश्यक है। वो भगवान की बहिरंगी शक्ति है, उनको ही भगवान ने ये सारी कमांड दी हुई है। इस जो जड़ जगत है, इसमें जीवों को हैंडल करने के लिए उनको ही अध्यक्ष बनाया है। एक प्रकार से उनके जो दुर्ग है भगवान का, उसके वो जेलर है, इसलिए उनका नाम दुर्गा है, क्योंकि वे उस दुर्ग की रक्षक है। जैसे एक जेलर होता है, जो अच्छा अपराधी है उसकी सजा कम कर दी जाती है, उसे सही से बिहेव किया जाता है। तो जितना भयंकर अपराधी है उसको उतनी प्रताड़ना दी जाती है। अतः जब वे सब देवों ने भगवान से प्रार्थना की कि हम असमर्थ हैं आपके द्वारा दी गई जिम्मेदारियों में, तब भगवान ने अपनी जो बहिरंगी शक्ति है उनके सहित जो ये 23 तत्व हैं समस्त प्रकृति के, जिनसे निर्माण हुआ है, उन सब में प्रवेश किया। ब्रह्म संहिता का एक श्लोक भी व्याख्या में उद्धृत किया गया, जिसको हम श्रवण करते चलेंगे। एकोऽप्यशो रचयितुं जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है। अपने स्वांश के द्वारा वे भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं, जो महाविष्णु है, और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। तत्पश्चात वे पदार्थ के परमाणुओं सहित सभी तत्वों में भी प्रवेश कर जाते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। प्रकट सृष्टि की ऐसी अभिव्यक्ति ब्रह्मांडों तथा प्रत्येक परमाणुओं में, दोनों में असंख्य होती है। भगवान की वजह से ही प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व है। सरल शब्दों में हम इसी प्रकार समझ पाएंगे। पदार्थ के अवयवों की संख्या 23 है। संपूर्ण भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आंख, कान, नाक, जीव, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, जननेन्द्रिय, वाणी तथा मन, योग 23 इन सब से ही सब कुछ चल रहा है इस प्रकृति में, चाहे वो स्थूल दिख रहा है चाहे वो सूक्ष्म है। ये सभी काल के प्रभाव से परस्पर संयुक्त रहते हैं, जैसा हमने इससे पहले श्रवण भी किया है पिछले अध्याय में लगातार, ऐसा कि फिर समय के प्रभाव से भगवान इन सब के एक सबका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसको इससे मिलाया तो पानी बना, फिर उसको इससे मिलाया हवा बनी, ऐसे ऐसे, और काल क्रम में विघटित हो जाते हैं, और एक निश्चित समय अवधि के बाद वो विघटित अलग अलग भी हो जाते हैं। इसको अगर हम अपने वाले स्तर पर देखें तो हमारे शरीर भी 5 तत्वों से बना है, पर जब जीवात्मा और परमात्मा दोनों इसको छोड़ देंगे तो फिर इसको जिस प्रकार से भी गति दें, चाहे पानी में डालें, चाहे मिट्टी में डालें, अग्नि में डालें, पर फाइनली वो 5 तत्वों में विघटित हो जाता है फिर से। इसलिए काल श्री भगवान की शक्ति है। और जो ये काल है, जिसको सुनते हैं ना डायलॉग, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, वो जो समय है, जो वो काल है, अभी हम जो साधारण भाषा में लोग बातचीत करते हैं उसमें काल समझते कोई मृत्यु का देवता टाइप, ऐसा काल काल उस तरीके से समझते कि भयंकर उसका काल आ गया ऐसा। पर अगर साइंस का स्टूडेंट भी हो या शुद्ध हिंदी भी जानता हो तो काल मतलब समय, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ऐसे। और वो
चाहे साइंस में भी देखे तो अलग अलग जगह शब्द यूज होते हैं, आवर्त काल, ऐसा ऐसा जो भी। तो काल मतलब एक समय। तो जो वो काल है वो श्री भगवान की शक्ति है, और यह शक्ति श्री भगवान के निर्देशानुसार अपने ही ढंग से कार्य, भगवान के निर्देशानुसार अपने ढंग से कार्य करती है। यही शक्ति काली कहलाती है, और काली विध्वंसक देवी के रूप में प्रतिनिधित्व करती है। और जब ये प्रकृति स्वरूप है स्त्री शरीर में, ये भगवान की शक्ति, तो उनको ही देवी काली कहा जाता है। जो भौतिक संसार में सामान्यतया तमोगुण से प्रभावित लोगों द्वारा पूजित होती हैं, वो अधिकतर जो तमोगुणी है उनके द्वारा ही पूजित होते हैं। इसीलिए जो वैदिक परंपरा, इसमें हर गुण वालों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विधान है, क्योंकि सारे श्री देव भगवान नारायण को तो नहीं भज पाएंगे। तो उनके जिसका जैसे गुण है उसके हिसाब से उनके लिए प्रतिनिधि, भगवान ने प्रतिनिधि भेजे हैं अपने, कि इनकी उपासना से धीरे धीरे प्रमोशन होगा, ऊपर बढ़ेंगे, पहुंच पाएंगे फाइनली मुझ तक। जो श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से हर एक जो भी हमारे लिए समझने के लिए जो आवश्यक है उस सब विषयों को बहुत अच्छे से समझाती है, और बहुत सरलता से भी समझाती है, अगर ठीक से गुरु वैष्णव के सानिध्य में समझ पाए, बहुत स्पष्टता से भी समझाती है। सायकालीन कक्षा में भी कल हमने श्रवण किया कि जो एक विप्र है जिन्होंने निरंतर भागवत का पाठन किया है, वे आज भगवान से कहते हैं, देवानंद पंडित, कि मैंने जीवन भर भागवत पढ़ाई है, पर मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि भागवत होती क्या है। तो आप अब मुझे बताओगे कि मैं कैसे पढ़ूं और कैसे पढ़ाऊं। फिर भगवान ने उनको उसके लिए निर्देशित किया स्वयं से, जो संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वयं से निर्देशित किया कि भागवत को कैसे पढ़ा और कैसे पढ़ो। भागवत में आदि में भी, मध्य में भी और अंत में केवल भक्ति की श्रेष्ठता को समझना भी है, दर्शन करना है, प्रतिपादित भी करना है। उसको कहीं किसी और टॉपिक पे नहीं ले जाना, पब्लिक को पागल नहीं बनाना। ऐसा जैसा अधिकतर हम देखते हैं भागवत के नाम पे इंटरटेनमेंट चल रहा, मस्त चल रहा है, ये कथा वो कथा। पर अलग अलग कम्युनिटी में, अगर गुजरात में देखे तो उनकी अलग स्टाइल से चलेगी, उसमें गरबा थोड़ा घुसा देंगे। राजस्थान में चलेगी उनका थोड़ा अपने एंगल से चलेगी। गढ़वाली में देखेंगे तो यहाँ तो अलग से ही दिखता है, ऐसे कुछ मतलब अलग टाइप से कथा, जैसे कि कथा तो सुना रहे परमहंस संहिता भागवतम, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण जिसके प्रतिपाद्य हैं। और लास्ट में कथा विश्राम में गीत गाए जाएंगे, नारायणी ऐसा वाला या वो वाले, ऐसे मतलब जो पब्लिक को बढ़िया लगता है, जिससे पब्लिक रिलेट करते हैं। ऐसे माता रानी के कीर्तन बजा दिए गढ़वाली में, ऐसे ऐसे लास्ट में वही मतलब नचा दो उनको ऐसे ऐसे, और भागवत का भाव भी पता नहीं चला। और बढ़िया भी लगा, भागवत कराई थी हमने तो बहुत बढ़िया रही, और मजा आ गया, आनंद आ गया, ऐसे बहुत अच्छी भागवत हुई, पर भागवत का भाव भी पता नहीं चला। तो महाप्रभु इसीलिए उन जैसे जो इतने संयमी आचरणशील जो विप्र हैं, वे सर्वगुण संपन्न जो विप्र हैं, उनको कहते हैं कि भागवत में भक्ति का ही दर्शन करें, और भक्ति दूसरों को भी बताए कि भागवत में भक्ति है। भक्ति भी किसकी है? अधोक्षा जो भगवान की जो फाइनल भक्ति वो है भागवत में। भक्ति भी ये वाली नहीं है मंदिर में जाए प्रणाम करे और भगवान जी मुझे भाई दे देना, भगवान जी मुझे विद्या दे देना, भगवान जी मेरा ऐसा हो जाए, भगवान जी मेरा ऐसा हो जाए, फिर मैं बूंदी चढ़ा दूंगी, या मैं 21 रुपये चढ़ा दूंगी, नारियल चढ़ा दूंगी। वो भक्ति नहीं, यहाँ भक्ति सिखाई जाती है जिससे जीवात्मा इन सब चक्करों से बाहर निकल जाए। हमेशा हमेशा का जन्म लेना, मरना, हमेशा हमेशा के अलग अलग प्रकार के जो क्लेश है, हर दिन अलग टाइप का एक झमेला हमारा इंतजार करता है, हर दिन एक अलग टाइप का। तो इस सब झमेलों से बाहर कैसे निकलना, ये भागवत जी समझाती है। और केवल यही समझाती है, ये नहीं समझाती कैसे तुम संसार में और डूब सकते हो, कैसे और बढ़िया से विषय भोगों में रत रहो। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि जो सिस्टम है जैसे चल रहा है, हम अलग अलग प्रकार से झगड़े करते हैं आपस में, अलग अलग साधक अलग अलग झगड़े करते हैं, हम इसको मानने वाले तुम उसको मानने वाले, ऐसा ऐसा। पर जो वास्तविक विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम ही अच्छे से समझाता, अन्य किसी भी शास्त्र में ऐसा स्पष्ट करके नहीं कहा गया। अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवी देवता उनकी महिमा को ऐसे दिखाए कि मतलब ये सब देने वाले हैं आपको, ये सब देने वाले हैं आपको। नवरात्रि करो तो आपका जो चाहोगे वो हो जाएगा, जिसकी शादी नहीं हो रही नवरात्रि अच्छे से करो फिर शादी हो जाएगी, ऐसा भौतिक फलों का ही अट्रैक्शन दिया जाता है। और 16 सोमवार करो तुम्हारी शादी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, मतलब सब भौतिक पदार्थ। पर ये भौतिक पदार्थ कब तक काम आएंगे? जब तक ये जीवात्मा इस शरीर में है, उस पर भी जब तक इंद्रियां स्वस्थ है तब तक ही काम आएंगे भौतिक पदार्थ, भौतिक सब कुछ।
पर जब वो झेलना होगा, जिसको अपने आप ही झेलना होगा, चाहे मानसिक क्लेश हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे इमोशनल क्लेश हो, उसने ऐसा क्यों बोला, मैं मर जाता हूँ, सबके लिए मर मर के करता हूँ, मेरे लिए सब ऐसा करते हैं, मेरी बारी में ऐसा होता है, वो सब वो तो पर्सनली झेलना पड़ता है। उसमें फिर ये सब उपासनाएं काम नहीं आती। एकमात्र जो भगवान, अधोक्ष जो भगवान है, उनकी भक्ति वहां काम आती है। तो हम अच्छे से समझ पाते हैं कि ये जो सारे कष्ट हैं, सारे कष्टों का मूल यही है कि हमने इस शरीर को ही मैं माना है, इसके लिए ही सब व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब इसके लास्ट टाइम तक के लिए हम सारी व्यवस्था करते हैं। कौन किसको पानी पूछता है, भैया पानी पूछेगा कि नहीं कोई, अपना ठीक से चलो, अपने पास कुछ होना भी चाहिए। और ऐसे, और अगर जान है तो एक आध नौकर चाकर रख लो, थोड़ा ऐसा हो जाए वो हो जाए, थोड़ी सेटिंग बना के रखो। बार बार निश्चित करते रहो कि कौन सा बच्चा मेरे पक्ष में रहेगा, कौन मुझे लास्ट टाइम पे देखेगा। वो सारी सेटिंग करके रखो लास्ट मोमेंट तक। पर जब वो सच में आएगा ना, कोई सा भी मोमेंट, कोई सा भी प्रेशर, तो कोई काम नहीं आएगा, और उस कोई की उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध है, वो हमारा भाग्य है, हमारे लिए ऐसे ही लिखा गया है। जैसे वो कथा सुनते हैं कि जो यमराज जी है वो हंस रहे हैं एक बार एक पक्षी को देख के, ऐसा छोटे से को देख के, कि इसका समय आने वाला है, ये बेचारे को देखो कैसा है। तो भैया गरुड़ जी ने सोचा कि अच्छा, इसका टाइम आने वाला, मैं इसको रक्षा कर सकता हूँ, जीवों पे दया करनी चाहिए, मैं इसको बचाता हूँ। मैं इसको ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ काल भी ना पहुंच पाए, और ऐसी जगह पे उनकी डिलीवरी करा दी उस पक्षी की। फिर यमराज जी हंसते हैं, बोले, आप क्यों हंस रहे हो? अब तो मैंने ऐसी जगह छुपा दिया उसको जहां पहुंच ही नहीं पाओगे। बोले, मैं अब इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं यही विचार कर रहा था कि इसका जो जगह लिखी है ना मृत्यु की, वहां तक ये कभी खुद कभी नहीं पहुंच पाएगा, अनेक जन्म लगा के भी। तो मृत्यु आएगी कैसे? पर आपने तो मेरा काम सरल कर दिया, वो लिखे को पक्का कर दिया, तो ऐसी जगह पे खुद ही पहुंचा दिया। तो ऐसा ही, तो फाइनली कुछ भी काम नहीं आने वाला है, कितनी सेटिंगे फिटिंगे करके रखेंगे, इसको इमोशनली ब्लैकमेल कर, तू मेरे साइड हो जा, तो ऐसा हो, मैंने इतना धन जोड़ा, मैंने ऐसे किया वैसा किया, सब सेटिंग बिछाओ। फाइनली झेलना स्वयं ही है, जो भी मानसिक क्लेश है, शारीरिक क्लेश होंगे, इमोशनल जो क्लेश चलेंगे विचारों में, सब खुद ही झेलने हैं। इसीलिए सुभद्रा जी कितनी सुंदर स्तुति करती हैं भगवान की। कृष्णस्तदीय पद पंकज पंजरांतेर अद्वैव विशतु मानस राज हंसेर प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। वो कहते हैं, ठाकुर जी, जब तक मेरी इंद्रियां स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है, तब तक ही इसको अपने जो श्री चरण कमल है उनके मकरंद का भंवरा बना दो, उनमें इसको फिट कर दो, उनमें इसको स्थित कर दो। क्यों? क्योंकि जब शरीर छूटने की बारी आएगी, कफ वात पित्त तीनों ही अपने चरम पे होंगे, सबसे हाईएस्ट। ऐसे तो देखते हैं ना नॉर्मली, अभी डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं ऐसे, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि किसी की कफ वाली ज्यादा प्रकृति है, किसी की वात वाली है, किसी की पित्त वाली, एक साथ सब कुछ नहीं चल रहा है ऐसा जमीला, वो न जी नहीं पाएगा आदमी। पर अंत समय पे सारे ही अपने पूरे जोर पे होंगे, और तब हमारा गला अवरुद्ध हो जाएगा, कैसे आपका नाम लेंगे? और बुद्धि विवेक पे सब छा जाएगा, कफ वात पित्त, क्योंकि इनका प्रभाव बुद्धि पे जाता ही है। ऐसा तो नहीं है कि ये शरीर 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 में ही तो ये बुद्धि भी है। तो फिर वो आपका स्मरण नहीं कर पाएगी। इसलिए जब तक सब कुछ स्वस्थ है, अपने चरणों में मन रूपी भंवरे को नियोजित कर लीजिए। और यही हमारी इस प्रैक्टिस का फाइनल गोल भी है। इसका फाइनल गोल ये नहीं है कि अहंकार पालना, हमने इतनी बार सुन ली भागवत, इतनी बार पढ़ ली भागवत, हमें ऐसा भी आता, हमें वैसा भी। इसका फाइनल गोल यही है कि हम उस मेंटल स्टेज के लिए तैयार हो पाए कि भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं, और हमारे जीवन का संपूर्ण अधिकार श्री भगवान को हम दे दें, आप जो चाहे वो कर पाओ हमारे साथ। जो भी हम अपनी गुरु परंपरा में देखते हैं, वहां से तो यही तरीका सीखते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवाने मराणे गति हार नाही मोर। केवल जीवने जीवने नहीं, जीवने मरणे गति हार नहीं। और भक्तिनोद ठाकुर जी बहुत सुंदर शब्द एक अन्य स्तुति में भी कहते हैं कि वो मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर मार भी राखवे इच्छा
जो तुहार नित्य दास प्रति तू या अधिकार। मैं यहाँ पे यही नहीं बोल रही मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। महारबी भी पहले महारबी रखा, बोला राखा भी तब बोला चाहे मानना चाहे चाहे जिस प्रकार से भी आप करना चाहे वो आपकी इच्छा है, क्योंकि नित्य दास हूं मैं आपका, आपका मेरे प्रति संपूर्ण अधिकार है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण मिलित तन होकर आए भक्त रूप में, और भक्ति की श्रेष्ठता को जगत जीवों के लिए जो सबसे पावरफुल तरीका उसको सबसे सरलतम फॉर्म में करके दिया, सबसे पावरफुल तरीके को सबसे सरलतम फॉर्म में करके दिया, ताकि हर कोई कर पाए इसको। ऐसा ना हो जाए कि भक्ति पता नहीं कौन से ऐसी चिड़िया जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, कितना बड़ा सिर दर्द है, हाँ मनुष्य तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं, सबके लिए इतना सरल करके दिया। वे भी अपने शिक्षाष्टकम जो एकमात्र शिक्षा दी है उसके अंतिम श्लोक में इसी प्रकार की भावना को दोहराते हैं। आश्लिष्य व पदरताम विनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव न पर। आप जिस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार करना चाहे, प्रेम से आलिंगन करें या इस प्रकार से दुत्कार दें, जैसा भी आपको लगे आप वैसा कर सकते हैं। आप जैसा भी करेंगे पर आप ही मेरे प्राणनाथ हमेशा रहने वाले। इस भक्ति राज्य का उद्देश्य भी है, इसी भाव को लेकर गुरुजन भी लगे इतने अथक परिश्रम में, और इसी भाव की प्राप्ति करना हम सबका एकमात्र लक्ष्य है जीवन का। जो हरिनाम ग्रहण किया है गुरु पदाश्रय, उसका लक्ष्य अपने भौतिक जीवनों को सेट करना नहीं है, और उनसे भौतिक जीवन सेट होते भी नहीं है, क्योंकि सेट होने के लिए भौतिक जीवनों को बनाया ही नहीं गया है। उसका एकमात्र लक्ष्य है भगवान के प्रति अनन्य शरणागति। भगवान श्री कृष्ण फाइनली भगवत गीता में भी शरणागति अर्जुन को सिखाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ये नहीं बोलते सब कुछ सेट करके रख, सारे धर्म अच्छे से पालन कर, ऐसा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। टेंशन मत ले, अगर तूने सब छोड़ के ईमानदारी से मेरे लिए छोड़ा हो और मेरी शरण लियो, तो जो भी उनका जो भी रिजल्ट आने वाला वो सब मैं देख लूंगा। ऐसे जैसे होता है ना कि किसी के पिताजी ही जज हो और उससे छोटी मोटी कोई गलती हो जाए, और वैसे अच्छा आदमी हो, वो अच्छा व्यक्ति हो, उससे गलती से कोई गलती हो जाए तो पिताजी बोलते कोई बात नहीं, तेरा मैंने देखा आचरण, गलती से हो गया तो मैं देख लूंगा, थोड़ा सा इधर उधर कर दूंगा ऐसे। तो ऐसे श्री भगवान भी कहते हैं सोनु प्र सोनु प्रविष्टो भगवांश्चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नं संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन्। इस तरह जब श्री भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव जीवंत होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जाग कर अपने कार्य में लग जाता है। जब श्री भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति को लेके सब चराचर जो ये सारे तत्व हैं, 23 तत्व इनमें सब में प्रविष्ट हो गए, सबके अंदर समाहित हो गए, फिर ये संपूर्ण प्रकृति जीवंत हो गई, सब में प्राण आ गया। गलती से नहीं आया प्राण, जैसा साइंस में हमें थोपी जाती है थ्योरी, बचपन से ऐसे ही पढ़ा है कि सूर्य आग का गोला था, गलती से पता नहीं कैसे गलती से थोड़ा ठंडा हुआ, गलती से थोड़ा जीवन शुरू हुआ, एक कोशिकीय, गलती से द्विकोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय, फिर गलती से धीरे धीरे सब कुछ गलती से होते गया, वन मनुष्य भी बन गए, फिर वो गलती से मनुष्य भी बनते गए। हम मनुष्य आगे कुछ और नहीं बन पा रहा, वो वहीं ठहर गया है ऐसा। पर हम अपने वैदिक साहित्यों से समझ पाते हैं कि कुछ भी गलती से नहीं हुआ, सब कुछ भगवान के अच्छे से प्लानिंग के द्वारा ही हुआ है। सारे जो ये जीव हैं सब जीवंत हो गए, अपने अपने कार्यों में लग गए, जैसे कोई नींद के बाद लग जाता है। नींद में तो हम मृत प्राय ही होते, मरे हुए ही हैं, पर उठते ही फिर सब काम धंधों में लग जाते हैं। ऐसे सब जीवात्माएं अपने अपने कार्यों में लग गई। प्रबुद्ध कर्मा देवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो यत्स्वाभिर्मात्राभिरधि पुरुषम। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो श्री भगवान का विराट विश्व रूप शरीर प्रकट हुआ। और यही श्री भगवान की विशेषता है। हम अलग अलग जितने भी पंथ इस जगत में देखते, धर्म के नाम पे पंथ, उनमें जो भी जिनको भी वो अपने ऐसे डिवाइन पर्सनालिटी समझते हैं, उनमें केवल विरहता है, उनमें लघुता नहीं है। वो लघुता होना उनकी बेइज्जती हो जाएगी, उनका अपमान हो जाएगा कि छोटे नहीं है वो सबसे छोटे। पर जो हमारे संस्कृति है, जो वैदिक ये संस्कृति है, इसमें श्री भगवान बृहद से बृहद भी है और लघु से लघु भी है।
जब जैसी नीड हो वैसे, जैसे नॉर्मल सा जो सबको याद होगा उस एंगल से समझ के चलते हैं। हनुमान चालीसा सबने पढ़ी सुनी होगी बचपन से। हाँ, तो सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। जहाँ जैसी जरूरत है उनकी बेइज्जती नहीं होती है कि मच्छर जैसे बन गए हनुमान जी, बेइज्जती हो गई, ऐसा नहीं। जहाँ जैसी नीड हो। श्री भगवान पहले इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म हो गए, प्रत्येक तत्व के अंदर गए, सब में प्राण दिए। अब अपने विराट स्वरूप को उन्होंने, जो विश्व रूप है उसको प्रकट किया। परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसिगणः चक्षुभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः। जो ही श्री भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे ग्रह मंडल और समस्त चर और अचर सृष्टियां टिकी हुई थी। फाइनली सब कुछ भगवान पर ही टिका है, अलग से कहीं हवा में नहीं लटक रहा कुछ भी। भगवान के जो रोमकूप हैं, हमारे शरीर में जो इतने सारे असंख्य बाल हैं, वैसे ही उनके जो रोमकूप है उनमें असंख्य, एक एक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड लटक रहे हैं। जैसे नहाने के बाद हमारे शरीर में पानी की बूंदे लटकती हैं इन बालों में, ऐसे। हिरण्मयः स पुरुषः सहस्त्र परिवत्सरान् आंडकोश उवासाप्सु सर्वसत्तोपबृंहितः। विराट पुरुष जो हिरण्मय कहलाते हैं, ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहे और सारे जीव उनके साथ शयन करते रहे। स वै विश्वसिजां गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मनात्मान मेघधा दशधा त्रिधा। विराट रूप में महत्त्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उप विभाजित हो गए। एक हो गया जीवात्मा, 10 हो गया हमारी जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, और 3 हो गए मन बुद्धि अहंकार। एष शेष सत्त्वानाम् आत्मांशः परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्राश भूतग्रामो विभाव्यते। परम भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा है और उनमें सामूहिक सृष्टि टिकी रहती है, जो इस तरह फलती फूलती है। साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो 10 विध एकधा हृदयेन च। विश्वरूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं। वे ही 10 प्रकार की जीवनी शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति भी हैं। वे ही एक हृदय है जहाँ जीवनी शक्ति सृजित होती है। स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः विराजमत तपस्वेन तेजशैषां विवृत्तये। परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने हेतु अपना विराट रूप प्रकट किया। ये सब उन देवगणों के उत्साहवर्धन के लिए भगवान कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी असमर्थता जो वो भगवान के आगे प्रदर्शित की थी। अथ अथ तस्याभितपस्तपतस्य कतिधायतनानिह निर्विद्यन्त देवानां तानि मे गदता शृणु। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने आप को देवताओं के विभिन्न रूपों में विलग किया। तस्याग्निराश्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदम् वाचा स्वांसेन वक्तव्यं यया स प्रतिपद्यते। उनके मुखार विंद से अग्नि तथा उष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निदेशक
अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करता है। निर्भिन्नम तालु वरुणो लोकपालो विशद्धरेह जियांशेन च रसम यया स्व प्रतिपद्यते। जब विराट रूप का तालु पृथक प्रकट हुआ तो ग्रह मंडलों में वायु का निदेशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव जो जीवात्मा है को अपनी जीभ से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त है। भगवान ने ही अपने सारे अंग प्रकट किए, तब जाके हमारे सारे अंगों के जो देवता है, नियामक देवता प्रतिनिधि, वे फिर उसमें प्रविष्ट हुए और तब जाके हम सब उनका सुख ले पा रहे उन इंद्रियों से जो जो जिससे मिलता है। निर्भिन्ने अश्विनो नासे विष्णुराविशतां पदम घ्राणेनांशेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। जब श्री भगवान के दो जो नासिका छिद्र हैं वे पृथक प्रकट हुए तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए। इसके फल स्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकते हैं। निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद विभो चक्षुषांशेन रूपाणाम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। तत्पश्चात श्री भगवान के विराट रूप की दो आंखें अलग से अभिव्यक्त हुई। प्रकाश का निदेशक सूर्य दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव रूपों को देख सकते हैं। निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो नीलो विशद प्राणेनांशेन संस्पर्शम येनाश प्रतिपद्यते। जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निदेशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। कर्णावश्य निर्भिन्नो धिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। इसीलिए जो जितना भगवत भक्ति में सिंसियर होते जाता है उसकी जो भी इंद्रियां हैं वे और सूक्ष्मता से कार्य करने लग जाती हैं। त्वाचमस्य विनिर्भिन्नाम विविशुर्धिष्ण्यमोद मोषधीय अंशेन रोमः विहकंडुम यरसो प्रतिपद्यते। जब त्वचा की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक के देव उसमें प्रविष्ट हो गए। इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रेफरेंस देके कहा गया, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार स्पर्श का नियंत्रक देव शरीर के भीतर चलने वाला वायु है और शरीर के रोमों का नियंत्रक देव औषध्य है। जो त्वचा के लिए बोध का विषय स्पर्श है और शरीर के रोमों के लिए बोध का विषय खुजली है। मेढ्रम तस्य विनिर्भिन्नम, इसीलिए इसको प्रैक्टिकली कैसे समझा जा सकता है, ज्योतिष शास्त्र है ना, उसमें देखते हैं कि अगर बीमारियां भी जो है वो ज्योतिष के हिसाब से वो चलती हैं। एक तो ये हो गया बाहर से इस प्रकार से और एक उस प्रकार से है, मतलब एक तो हम यहाँ मेडिसिन लेते हैं ऐसा ऐसा, दूसरा वहां से भी रिलेट होती है। अगर किसी का ये ग्रह कमजोर तो उसको ये समस्या ऐसा ऐसा। पर जो श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो उनके सभी ग्रह स्वयं शांत हो जाते हैं, जितनी ईमानदारी से भजनशील हो। अब इसमें फटाफट से कोई भी ये कमेंट कर सकता है कि जो सच में शुद्ध भक्त होते हैं उनको क्यों दिखती है कि शारीरिक समस्याएं हो रही है और वो भी तो इलाज करा रहे हैं, पर वे वहां चाहते ही नहीं है कि भगवान हमको इसका समाधान दे। मतलब वो भजन को खर्च नहीं करते वहां उस समस्या को निपटाने में। वे सोचते अगर बाहर कुछ पैसे देने से कुछ मेडिसिन से मेरा ठीक हो रहा तो मैं भगवान का न बोलूं। अगर
2 रुपए की दवाई से मेरा बुखार ठीक होता है, तो मैं वहां से ये ना बोले राधा रानी बुखार ठीक कर दे, ऐसा। और दूसरा इस प्रकार से भी है कि जो हम जैसे सामान्य जीव है, हम प्रैक्टिकली इसको इस लेवल पर नहीं समझ पाएंगे, ना अप्लाई कर पाएंगे, कि वो सुन पाएंगे और गलत फहमी पाल पाएंगे कि हम हो गए वैसे। इसलिए भी जो महत जन है वो ऐसा आचरण करते हैं कि जो हमारे लिए भी ठीक ठाक हो आचरणशील, कि भैया डॉक्टर पे जाओ, ऐसा इलाज कराओ, ऐसे ऐसे। वहां पे ठाकुर जी बोल के ठाकुर जी के सर पे सब नहीं डाल देना। दोनों एंगल से समझना परम आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के भक्त हम देखते हैं। शुद्ध भक्तों में भी हम अलग अलग प्रकार से सबके व्यवहारों को देखते हैं। कुछ ऐसे जो बोलते हैं कि आप मुझे कैसा ही रखो, मैं एक मतलब मैं एक बहुत ही शारीरिक खराब अवस्था में भी रहूं, अन्यों पर कृपा करूं, उनको सेवा का मौका दूं। वो अपना प्रारब्ध नहीं झेल रहे होते हैं, वे उतने समय तक इस धराधाम पर हम पर कृपा करने को रहते हैं। क्योंकि एक शुद्ध भक्त के रहने से जो पूरी पृथ्वी है उसकी वाइब्रेशन में एक जो सकारात्मकता है भगवत भक्ति की, वो बनी रहती है। कुछ इस प्रकार से भी रहते हैं, और कुछ ऐसे भी रहते हैं पूर्ण स्वास्थ्य के साथ भी अपने शरीर को त्यागते हैं। दोनों प्रकार के हैं। वो उनके जिसकी जैसी अभिलाषा है भगवान से, उस प्रकार से चलते हैं। तो ऐसे हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वाभाविक स्वभाव भी है। कुछ एग्रेसिव होते हैं, कुछ डिफेंसिव से होते हैं, कुछ इमोशनल से होते हैं, कुछ अटैकिंग से होते हैं। तो उसके हिसाब से सब पे अपना अपना फॉर्मूला काम करेगा, एक फॉर्मूला सब पे फिट नहीं करने जाएंगे। मेढ्रम तस्य विनिर्भिन्नम स्वाधिष्ण्यम का उपाविशत रेतसांशेन येन सावानंदम प्रतिपद्यते। जब विराट रूप के जननांग पृथक हो गए, तो मूल प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उसमें प्रविष्ट हो गए, जिससे जीव जो अपना स्त्री पुरुष संबंध रूपी जो सुख है उनको अनुभव कर सकते हैं। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेशाविशत वायुनांशेन येन स्व विसर्गम प्रतिपद्यते। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निदेशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में सक्षम है। बहुत ही सूक्ष्म है मनुष्य जीवन, वो ऐसा नहीं है जैसे पशुओं जैसा आहार निद्रा भय मैथुन। इसीलिए उसको कहा भी गया स्पेशली कि ये ऐसा ही नहीं है मनुष्य जीवन, कि वो तो पशुओं में भी होता है। यहाँ धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण ही न पशु भी समान। धर्म जो है, जो अपने स्वरूप के प्रति जो जिज्ञासा है, और भगवत स्वरूप के प्रति जिज्ञासा, भगवान की जो माया है उसको समझना, भगवान से अपने कनेक्शन को समझना और फिर से रिस्टेब्लिश करना, फिर से जोड़ना उस कनेक्शन को, यही मनुष्य जीवन का फाइनल लक्ष्य है। इसलिए जितना हम सूक्ष्मता से इन विषयों को समझ पाए, उतना जीवन सरल होते जाएगा। क्योंकि इस जगत में चाहे फिजिकल समस्याएं भी है, इस कलयुग में सब कुछ अपने चरम पर चल रहे हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं जो कभी सुनी भी ना थी। हाँ, तो जितना सेंसिटिवली व्यक्ति को समझेंगे, उतना वो जो सूक्ष्म बुद्धि है उससे अपने मनुष्य जीवन को भी समझ पाएंगे, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को, तो उसको रेगुलेट कर पाएंगे और भयंकर भयंकर विपत्तियों से थोड़ा सा उनसे बच पाएंगे। हस्तावश्य विनिर्भिन्ना विंद्र स्वरपति पतिराविशत वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए, तो स्वर्ग लोक का शासक इंद्र उनमें प्रविष्ट हुआ, और इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। जो हाथों के जो नियामक देवता, जो उसमें जिन देवता को स्थित किया गया है इंद्र, तभी जाके जीव अपना हाथों से काम धाम करके अपना जीवन चला पा रहे। पर ये सब देवता कहाँ प्रविष्ट हुए, ये सुनना भी आवश्यक है। मतलब उनको पृथक ईश्वर बुद्धि नहीं कर पाएंगे, जैसा 10 नाम अपराध में भी सुनते हैं। उन सब ने भगवान को हाथ जोड़े कि हमारे बस का नहीं हो पा रहा जो आपने जिम्मेदारी दी है। तब भगवान ने सूक्ष्म रूप से 23 तत्वों में भी घुसे, और फिर विराट स्वरूप भी अपना दिखाया। उसमें फिर सब देवताओं को हेल्प की कि लो तुम इसमें घुसो, तुम इसमें घुसो। तब जाके वो सब जीवों के भी ये सब शरीर के अंग कार्य कर रहे हैं। जैसा कि समुद्र मंथन है, बहुत ही प्रासंगिक एक प्रैक्टिकल ऐसे एक
कथा प्रसंग है। समुद्र मंथन, सारी दुनिया यही जानती है, समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं ने असुरों ने किया था और अमृत निकला। भगवान नारायण बहुत छलिया है, उन्होंने ऐसा किया देवताओं के साथ, पक्षपात, ऐसा ऐसा। पर इसको भी तो समझना पड़ेगा ठीक से सुन के प्रसंग को। किस किया सब कुछ भगवान ने ही था, इनके केवल नाम आते हैं, इन्होंने किया कुछ नहीं था, सब कुछ भगवान ने ही किया। भगवान ने मंदराचल भी दिया, भगवान ने अपनी वासुकी नाग भी दिया, भगवान ने उसको पीठ पे भी अपने ही रखा, फाइनली भगवान ने ही रस्सी चलाई भी है, तो फिर अमृत बांटा भी फाइनली उन्होंने। और वही बात है कि जो कहने सुनने में ज्यादा होंगे उनके प्रति सब सोचेंगे। और दूसरा सबसे अनिवार्य, कि जो जिसको पचा पाएगा उसको ही देंगे। असुर उससे क्या करते, सारी दुनिया को दहलाते, सारे लोगों को त्रस्त करते। तो वो इसलिए प्रसंगों को बस सूक्ष्मता से सुनना अत्यंत आवश्यक है। अध कचरा जो ज्ञान होता है उससे हम अपने जीवनों को और खड्डे की ओर डालते हैं और कुतर्कों में फंसते हैं, इससे झगड़ा कर उससे झगड़ा कर, आज ना वहां पे ऐसे बैठ गए और शुरू हो गया दो दो हाथ, वो ऐसा बोल रहे थे हमने ऐसा ऐसा। तो वो ऐसा ऐसा वाली नौबत ही नहीं आती जो ठीक से समझते हैं प्रसंगों को। श्रीमद् भागवतम इसीलिए सबसे बेसिक है। मनुष्य जन्म पाया और वो भी भारत देश में, भगवत गीता न पढ़ी न सुनी न समझी, न भागवत पढ़ी सुनी समझी कुछ नहीं, तो वो फिर उससे बढ़िया तो भैया वो कहीं किसी दूर किसी देश में कहीं कोई वो जो खाते हैं ना ऐसे, सांप भी खा जा रहे, बिच्छू भी खा जा रहे, उससे बढ़िया फिर वही है, बेचारे अधम योनि गुजार रहे हैं, आगे बढ़ के उनका प्रमोशन हो जाएगा। फिर भारत देश में जन्म लेने का कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। पादावश्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत्, गत्या स्वांसेन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यते। तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता, ये भगवान नहीं है, स्पेशली ब्रैकेट में लिखा श्री भगवान नहीं क्योंकि विष्णु नाम है उनका, इसलिए हम तुरंत सोच सकते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा, तो ब्रैकेट में सीधा स्पष्ट लिखा श्री भगवान नहीं। ऐसे नारायण जो नर नारायण में हम सुनते हैं वहां पे वह स्वयं श्री भगवान है, वे जो नारायण रूप में जो तपस्या करते हैं। परंतु ऐसे एक नारायण एक मुनि का भी नाम है, एक ऋषि का भी नाम है, तो वो फिर इनको समझना अत्यंत आवश्यक है। विष्णु नामक देवता ने उसमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया, जिससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है, जिनकी वजह से पैर चलने में समर्थ हैं। बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशोधिष्ण्यमाविशत्, बोधेनांशेन बोधव्यं प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए, और इस तरह जीवों द्वारा समझने की वस्तु का अनुभव किया जाता है। जैसा हम देखते भी हैं डेली जीवन में अपने हर दिन, अलग अलग लोगों की समझने की अलग अलग शक्ति होती है, इस तरह अपना अपना होता है। कुछ थोड़ा कम दिमाग वाले जिनको बोलते समझ में नहीं आता, उनको ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म बातें मोटा मोटा ऐसे चलता है। कुछ होते बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले, बारीक बुद्धि, कुछ ऐसे, कुछ सामान्य जीवन चलाने, ऐसे ऐसे। तो वो सब ब्रह्मा जी जब भगवान के जो वो विराट रूप की जो बुद्धि है उसमें जो प्रविष्ट हुए आंशिक रूप से, तब जाके जीवात्माओं में बुद्धि चलने का वो सब सॉफ्टवेयर डेवलप हो पाया। हृदयं चास्य विनिर्भिन्नं चन्द्रमादिष्ण्यमाविशत्, मनसांशेन येनाशो विक्रियां प्रतिपद्यते। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ, इसमें चंद्र देवता जो चंद्रमा जिनको हम कहते हैं सोम ने अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश किया। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। आत्मानं चास्य विनिर्भिन्नं विमानो विशत्पदं, कर्मणांशेन येनाश कर्तव्यं प्रतिपद्यते। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकवादी अहंकार पृथक से प्रकट हुआ और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया। जो रुद्र हैं, जो एकादश रुद्र हैं, जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा कर सकता है। क्योंकि कोई भी कार्य जो कर रहा है तो जब उसमें वो बेसिक ईगो है, उसको चाहे कॉन्फिडेंस बोले जिस प्रकार से, तभी तो कर पा रहा है, वरना वो डिप्रेशन में ऐसे रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो तब जाके अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाता है कोई भी जीवात्मा, जब वो अहंकार वहां प्रवेश है।
सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं विष्णयमुपाविशत् चित्तेनांसेन येनाश विज्ञानम प्रतिपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत्त्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। जो अलग से जो होते हैं ना एक्स्ट्रा दिमाग टैलेंटेड, जिनको सूक्ष्म बुद्धि होती है, जड़ बुद्धि नहीं सूक्ष्म बुद्धि, तब जाके उसको समझ पाते हैं। इसलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल की कक्षा में